नमस्कार दोस्तों, खोज के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। खोज का गेस्ट टॉक शो, एनर्जी टॉक शो, एनर्जेटिक पर्सनालिटीज़ के साथ में। खोज की जो टैगलाइन है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आज हमारे साथ बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पैशनेट, डायनामिक, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड, जितना बोले उतना कम है, ऐसे एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हमारे साथ है जिनका नाम है किन्नल नायक। नमस्ते किन्नल जी। नमस्ते पुनीत जी। आज आपकी प्रतिभा देख के सबसे पहले तो मुझे एक बहुत ही चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, वो है आपका तिलक। जनरली आपकी फील्ड के लोग ग्लैमर, अट्रैक्शन, इन सब की तरफ ज़्यादा जाते हैं या अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बट आपका तिलक कुछ अलग पर्सनालिटी आपकी बता रहा है। सो उसका कुछ स्पेसिफिक पॉइंट? हाँ, ये तिलक है मेरा कृष्ण प्रेम। जब भी मैं अभी जा रही हूँ तो लोग पूछते हैं कि तूने ये फील्ड छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं, क्योंकि ये मेरा धर्म है और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि धर्म के लिए कर्म मत छोड़ो और कर्म के लिए धर्म को मत भूलो। तो दिस इज द साइन ऑफ आई लव कृष्णा एंड आई एम सरेंडर टू राधा कृष्णा। लवली, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने उनके इंट्रोडक्शन से पहले लिया कि धर्म है तो सब कुछ है। अगर भगवान है तो आपकी एक एक सांस भगवान के हाथों से चल रही है, भगवान आपकी एक एक सांस की गिनती रखता है। अब मैम की इंट्रोडक्शन की ओर जाएं तो किन्नल जी ना सिर्फ गुजराती बल्कि बॉलीवुड फिल्म्स, हॉलीवुड फिल्म्स, तमिल फिल्म्स, न जाने कितने लैंग्वेजेस में उन्होंने फिल्म्स आज तक किए हैं और लोगों के सामने एक बेहतरीन किरदार निभाया है। इसके अलावा नेट सीरीज़, वेब प्लेस, एल्बम सॉन्ग्स, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने किए हैं। सो हमें इतने शानदार जो किरदार हैं उनके साथ आज एक टॉक शो करने का मौका मिला है। इट इज़ माई ऑनर एंड माई प्लेजर फॉर यू टू वेलकमिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल खोज। It is my honor also to inviting me for this खोज. It is my honor to inviting me in your show. थैंक यू सो मच मैम। अभी मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कितने साल से इस फील्ड से जुड़े हैं और ये फील्ड आपको कैसे अट्रैक्ट हुआ? आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि आप एक्टिंग फील्ड में जुड़ गए? वैसे तो मैं काफ़ी सालों से हूँ, मतलब 2006 में मैंने एक फैशन शो किया था। बेसिकली आई एम अ लॉयर, सो दिस इज नॉट माई ड्रीम। वाओ। सो बस ऐसे ही फैशन शो किसी ने बोला और कर दिया, तो फिर मुझे वहाँ पे टाइटल मिला मिसेस एलिगेंस और बेस्ट स्पीच का। फिर मैं भूल गई थी कि ये ऐसा कुछ है, क्योंकि आई हैव 2 डॉटर्स। सो उनकी पढ़ाई में उनका जो करना था उसमें मैं बिजी हो गई थी। और एक दिन मुझे दूरदर्शन में से कॉल आया कि मैम आप कंपेयरिंग करोगे। मैंने बोला वो क्या होता है? तो क्या सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज लेना। मैंने बोला हाँ ठीक है, पर 10 बजे मुझे छोड़ देना। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे मुझे काम मिलता गया और जैसे जैसे बच्चों के स्कूल का टाइम बढ़ता गया, उस हिसाब से मैं काम करती गई। और 2015 के बाद मैंने राउंड द क्लॉक काम करना शुरू किया। ओके, सो एज यू सॉ कि लॉयर से लेके एक फिल्म एक्ट्रेस तक का जो सफ़र है, क्या इस सफ़र में आपने कुछ स्ट्रगल्स के थ्रू आप पास हुए? आइदर इट में भी प्रोफेशनल या पर्सनल, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, रोलर कोस्टर होता है जी। तो आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली कुछ स्ट्रगल्स आए होंगे, कुछ आपने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। सो उनका कुछ पॉइंट्स अगर आप दर्शकों को कहना चाहें तो। मतलब बिना स्ट्रगल के तो कभी लाइफ होती ही नहीं है। और मुझे क्या था, बच्चों की भी देखभाल करनी थी, घर का संभालना था, और आई एम वर्कोहॉलिक। तो मैंने शुरुआत टिफिन सर्विस से की थी। तो मैं पहले टिफिन सर्विस करती थी बिफोर दिस फैशन शो, और मुझे वैसे भी काम मिलता गया, फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद ये फैशन शो का हुआ। और कहते हैं ना कि मुश्किलें नहीं आती है तो आपको सफलता भी नहीं मिलती है। घर को भी संभालना, बच्चों, मतलब मेरे बच्चे ISC स्कूल में पढ़े विदाउट ट्यूशन, तो उनको भी पढ़ाना, घर संभालना और फिर काम करना। बट ग्रेस ऑफ ઠાકોર જી और માય ડોટર્સ અને મારા પરિવારના સપોર્ટથી હું જે પણ કંઈ છું એ એમના લીધે છું।
ग्रेट ग्रेट। सो आपने देखा कि स्ट्रगल के बिना सक्सेस नहीं मिलता है, और एक पोइट्री है जो मुझे बचपन से अट्रैक्ट करती है, वो है हरिवंश राय बच्चन जी की, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। एक लेडी होने के नाते उन्होंने सारे स्ट्रगल्स को पार करते हुए एक ऐसा दर्जा हासिल किया सोसाइटी में कि सब उनको सैल्यूट कर सकते हैं। तो मैम, आप इस जर्नी में जैसे आए, तो अभी जो नए एक्ट्रेसेस आ रहे हैं, नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उनको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि ये फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए कितना, अभी के दौरान, अभी के पीरियड में एक क्या मैसेज कि उनको इजी गोइंग रहे ये जर्नी? अभी जो नए आ रहे हैं, मैं एक ही कहूँगी कि मेहनत करो। मतलब कोई भी सफलता के लिए शॉर्टकट कभी भी नहीं होता है, और जो शॉर्टकट होता है वहाँ पे आपको मंजिल नहीं मिलती है। मेहनत करो, अपने वॉइस पे ध्यान दो, अपने कैरेक्टर पे ध्यान दो, इंस्ट्रक्शन पे ध्यान दो, जो भी डायरेक्टर कहते हैं आपको उस पे ध्यान दो, और अपने आप में मेहनत करो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, एक जुनून रखो, अपने आप में एक जुनून रखो, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लवली, आपका इस फील्ड में रोल मॉडल या मेंटर या एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर कि ये पॉइंट से आप टेक ओवर कर गए, आपका फ्लाइट टेक ऑफ हो गया, ऐसा कोई व्यक्ति? व्यक्ति तो मतलब मैं ठाकुर जी को ही सब कुछ मानती हूँ, तो मेरा कोई मेंटर नहीं है। कोई भी मुझे पूछता है कि आप इतने सारे प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपका मैनेजर कौन है? मैंने बोला वो ठाकुर जी खुद मैनेज कर लेते हैं कि भाई चलो, मैं गुजराती फिल्म भी करती हूँ, सीरियल्स, एड फिल्म, शॉर्ट फिल्म, प्रिंट शूट कर रही हूँ, मैं एल्बम सॉन्ग्स कर रही हूँ, और मेरा ऐसे कोई मैनेजर मैंने नहीं रखा है, तो हो जाता है सब। अगर आप खुद चाहो ना तो अपने आप मैनेजमेंट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट सीख लो आप, तो वो हो ही जाएगा। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे बी एनी फील्ड, आप चाहे MBA हो, MBA हो, आप CA हो, या आप एक आर्ट के फील्ड से रिलेटेड हो, अगर आप अपने टाइम को वैल्यू देंगे तो डेफिनेटली लोग आपको वैल्यू देंगे। आपका एक ऐसा पीरियड जब अपने स्ट्रगल से सक्सेस की ओर गए, सो जब लोग आपको नेम, फेम, पावर देने लगे, what was your feeling? Was it your dream or your dream was just to give your best? वैसे मेरा ड्रीम था जज बनने का, और उसी के लिए मैं शुगना बहन के जो केसेस होते थे उनको सुनने जाती थी, बिकॉज मुझे वो चेयर पे बैठना था। पर बोलते हैं ना, तुम्हारी डेस्टिनी क्या है वो तुम्हें नहीं पता होती है। Exactly. पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि मुझे जो भी काम मिला है मैंने कभी ना नहीं कहा है। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि एक फिलेटेलिक एग्जीबिशन था, तो फिलेटेलिक वर्ड ही मेरे लिए न्यू था, तो उन्होंने बोला आपको उसका लाइव एंकरिंग करना है, और जिसके ओपनिंग में गेस्ट थे OP कोहली सर। तो मतलब मुझे याद है 100 टाइम्स, और वो हिंदी इंग्लिश में था, 100 टाइम्स मैं फोन में उसका रिकॉर्ड किया। मेरी बच्ची को मैं सुनाती थी तो वो करेक्ट करती थी कि मम्मा आपका ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो आप उसको करेक्ट करो। उसने बोला कि ये करना है, मैंने बोला हाँ। प्रिंट शूट करोगे? हाँ। एल्बम सॉन्ग करोगे? हाँ। सीरियल्स करोगे? हाँ। कभी भी कोई भी लैंग्वेज में कोई भी काम करने से मना मत करो, क्योंकि आपके अंदर जो प्रतिभा छुपी होती है ना, वो शायद आपको भी नहीं पता होता है। आप अगर काम करना शुरू करोगे ना, तो वो प्रतिभा अपने आप बाहर आएगी। मैम ने 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस दिए हैं कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है सभी पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों को भी ऑब्जर्व करते रहें, उनके ओर से आपको कुछ एक इंस्पिरेशनल पॉइंट मिल सकता है जो आपके अटके हुए काम को सॉल्व करने में मदद करेगा। और मैम ने जैसे बताया उनकी बेटियां हैं, सो आई थिंक दे आर ऑल्सो योर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, और आपके जीने की वजह वो है। दे बोथ आर माई स्ट्रेंथ एंड माई स्ट्रॉन्ग पिलर इन माई लाइफ। आज वो है तो मैं इस मुकाम पे हूँ। ग्रेट ग्रेट। और आप उनको, आपका विजन क्या है उनके लिए? बीइंग अ डॉटर, आप भी किसी की डॉटर रहे हैं, तो आपकी डॉटर्स के लिए आप एक क्या विजन देखते हैं, और दुनिया की सभी डॉटर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज। आप इतने मल्टीफेसेटेड या टैलेंटेड हैं, आप इतने स्ट्रगल्स से पास ऑन करते हुए एक सक्सेस के लेवल पे आए हैं, तो सभी डॉटर्स के लिए एक जनरल मैसेज देते हुए। डॉटर्स के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी कि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करे, अपनी माँ का स्ट्रेंथ बन के रहे। और हाँ,
मेरी डॉटर्स को कभी मैंने फोर्स नहीं किया है कि आप ये करो या वो करो। एक डॉटर ग्राफिक्स डिजाइनर है तो दूसरी को एकेडमिक में जाना है, पर इतना ही है, आप जो भी करो बेस्ट करो। सो दैट वॉज द मैसेज, जो भी करना है बेस्ट करना है। और संस्कृत में एक श्लोक है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहेंगे, तो पत्थर जैसे स्ट्रॉन्ग जो टफ स्ट्रगल्स है उस पर भी आप अपने निशान छोड़ जाएंगे। और ऐसे जो मेंटर्स है, ऐसे जो दिग्गज है हमारे अहमदाबाद में, पर्सनालिटीज है जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से एक इम्प्रेशन डाला है और लोगों के जीवन बदले हैं, उजागर किए हैं। सो धन्य है ऐसे लोगों को। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया और लोगों को बहुत अच्छा सा इंफॉर्मेशन शेयर किया। थैंक यू सो मच। बोलिए। थैंक यू सो मच। और एक बात कहना चाहूंगी कि अगर धाराएं प्रतिकूल होगी तो ही आप अनुकूल हो पाओगे। अगर आप धारा अनुकूल ही होती रहेगी ना तो आप कभी उभर के नहीं आओगे। तो डोंट वरी अबाउट ધ रिजेक्शन તમને કંઈક શીખવાડે છે। डोंट वरी अबाउट फेलियर, अगर फेलियर नहीं मिलेगी तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी। आपको जो भी मिलता है उसका स्वीकार करो, उसमें से कुछ सीखो और उभर के आओ। सो दैट वाज अ लवली मैसेज अगेन। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। सो हमें असफलता से डरना नहीं है। ये खोज के दर्शकों के लिए एक बहुत ही प्यारा मैसेज है। डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अगेन आई वुड से माई खोज का पंच लाइन, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। थैंक यू। जय कष्टभंजन देव। थैंक यू सो मच। और मेरी टैगलाइन है, हर एक अंतમાં એક આરંભ છુપાયેલો હોય છે। થેન્ક યુ સો મચ।